नमस्कार। शिव महापुराण के रसिक श्रोतागण, शिव महापुराण का पाठ करें उसके पहले आप लोग इस पवित्र ग्रंथ का दर्शन कर लीजिए और फिर उसके बाद पाठ को प्रारंभ करते हैं। तो आज भी मैं पाठ को अपने प्रारंभ करूं उसके पहले आपसे कुछ कहना चाहती हूं कि मैंने इसके पहले 2 वीडियो में बताया था कि आपको कि मेरे यहाँ सबमर्सिबल की बोरिंग हो रही है, तो उसके लिए आपको बैकग्राउंड में शोर मिलेगा। तो बोरिंग तो कल हो गई, लेकिन अब आज जो वाश होता है पानी वो हो रहा है, तो उसके लिए भी थोड़ा शोर आपको सुनने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी जनरेटर की अपेक्षा आज का शोर थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा अगर शोर हो, मेरा मतलब है आपको थोड़ा विघ्न लगे, तो उसके लिए आप उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती। और आप अपना पूरा फोकस पाठ पे दीजिएगा। तो चलिए पाठ को स्टार्ट करते हैं। श्री गणेशाय नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। विंध्येश्वर संहिता के अंतर्गत आज है हमारा 4वां अध्याय और इस अध्याय का नाम है श्रवण, कीर्तन और मनन, इन तीनों साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। तो ये है हमारे 4वां अध्याय का नाम पाठ का। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पाठ को। मुनिगण बोले, हे ब्राह्मण, मनन कैसा होता है, श्रवण का स्वरूप कैसा होता है और उनका कीर्तन कैसे किया जाता है, यथार्थ रूप में आप वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनियों, भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों का जप तथा उनके गुण, रूप, विलास और नामों का युक्ति परायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है, उसी को मनन कहा गया है। वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। वह समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रमुखतम है। अब यहाँ मनन से मतलब ये नहीं है कि बस भगवान शंकर की ही पूजा या उनके नामों का जो हम जप करें, चिंतन करें, वही मनन है। जो भी आपके इष्ट हैं, आप जिसका भी चिंतन मतलब नाम का, रूप का, गुण का मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, वही मनन है। शंभु के प्रताप, गुण, रूप, विलास और नामों को प्रकट करने वाले संगीत, वेद, वाक्य या भाषा के द्वारा अनुराग पूर्वक उनकी स्तुति ही मध्यम साधन है, जिसको कीर्तन शब्द से कहा जाता है। हे ज्ञानियों, स्त्री क्रीड़ा में जैसे मन की आसक्ति होती है, वैसे ही किसी कारण से किसी स्थान में शिव विषयक वाणियों में श्रवणेन्द्रिय की दृढ़तर आसक्ति ही जगत के श्रवण के नाम से प्रसिद्ध है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं श्रवण को, कि जैसे हमारे कान जो हैं वो समुद्र हों और भगवान की कथा रूपी नदी हमारे कानों में जाती रहे और मन तृप्त न हो, तो वो श्रवण है। जिससे कि हमारे मन की कभी तृप्ति न हो कि हाँ बस हम जान चुके, अब इतना पर्याप्त है, जिससे मन कभी न भरे। सर्वप्रथम सज्जनों की संगति से श्रवण सिद्ध होता है, बाद में शिव जी का कीर्तन दृढ़ होता है और अंत में सभी साधनों से श्रेष्ठ शंकर विषयक मनन उत्पन्न होता है। किंतु यह सब उनकी कृपा दृष्टि से ही संभव होता है। सूत जी बोले, मुनीश्वरों,
इस साधन का महात्म्य बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा, उसे ध्यान देकर आप लोग सुने। पूर्व काल में पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां आ पहुँचे। उन्होंने मेरे गुरुदेव को वहां देखा। वे ध्यान में मग्न थे। उससे जागने पर उन्होंने ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ्य प्रदान करके देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में कहने लगे। सनत कुमार बोले, हे मुने, आप सत्य सनातन भगवान शंकर का हृदय से ध्यान कीजिए, तब वे शिव प्रत्यक्ष होकर आपकी सहायता करेंगे। आप यहाँ तप किस लिए कर रहे हैं? इस प्रकार सनत कुमार के कहने पर मुनि व्यास ने अपना आशय कहा। मैंने आपकी कृपा से वेद सम्मत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कथा को मानव समाज में अनेक प्रकार से प्रदर्शित किया है। इस प्रकार सर्वथा गुरु स्वरूप होने पर भी मुझ में मुक्ति के साधन ज्ञान का उदय नहीं हुआ है। यह आश्चर्य ही है। मुक्ति का साधन न जानने के कारण उसके लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ। हे विपेंद्रो, इस प्रकार जब व्यास मुनि ने भगवान सनत कुमार से प्रार्थना की, तब वे समर्थ सनत कुमार जी मुक्ति का निश्चित कारण बताने लगे। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन, मनन, ये तीनों महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। पूर्व काल में मैं दूसरे साधनों के संभ्रम में पड़कर घूमता घामता मंदराचल पर जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। तदंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदिकेश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी तथा शिवगणों के स्वामी भगवान नंदिकेश्वर मुझे स्नेह पूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले। नंदी जी को ही यहाँ पे नंदिकेश्वर कहा गया है, जैसे आप कोई लोग भ्रम में न पड़े। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों साधन वेद सम्मत है और मुक्ति के साक्षात कारण है। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। ये नंदी जी बता रहे हैं। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः हे ब्राह्मण, आप श्रवण आदि तीनों साधनों का बार बार अनुष्ठान करें। व्यास जी से बार बार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्म पुत्र सनत कुमार अपने विमान से परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृत्तांत का मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने श्रवण आदि तीनों साधनों को मुक्ति का उपाय बताया है। जो मनुष्य श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो, वह किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है और किस साधनभूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। प्रियम शंकरम सर्वनाथम नमामि। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। आज की कथा यहाँ पे समाप्त होती है। मिलती हूँ अगली कथा में।